हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो, अच्छे हो गए। तो अब तक हमने स्टडी किया था अपने मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल के बारे में, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है। ठीक है, दोनों के अंदर हमने स्टडी किया, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, और फिर उसको हमने यूज किया इन द साइक्लोट्रॉन। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि कोई भी हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर, जैसे उदाहरण तौर पे ये कंडक्टर हमारा है और ये किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, किसी भी फील्ड के अंदर, तो उस फील्ड की वजह से इसके ऊपर फोर्स कितना अप्लाई होगा। क्लियर है? अब तक आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस हुआ था वो स्टडी किया था, F = QVB sin थीटा। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? फिर आपने सर्कुलर पाथ के अंदर पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है ना, कि मोशन, वहां पर मोशन था, यहां पर फोर्स। तो मैंने कंडक्टर ले लिया और ये मैंने कंडक्टर ले लिया, एक कंडक्टर मैंने ये ले लिया और इस कंडक्टर को मैंने ये कंडक्टर ले लिया और इसकी लेंथ मैंने L ले ली। AB, चलो AB नहीं लेते हम PQ ले लेते हैं। ठीक है, PQ जो है वो कंडक्टर है, A इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंगे, इसलिए हमने AB नहीं लिया। ठीक है, ओके। और इसके अंदर से I करंट हमारा फ्लो कर रहा है, I करंट हमारा फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो I जब करंट फ्लो कर रहा है तो श्योर सी बात है कि इसके अंदर, मैंने आपसे कहा कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड या तो परपेंडिकुलरली इनवर्ड होगा या क्या होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया मैग्नेटिक फील्ड B जो है वो एट एन एंगल थीटा I के साथ जो है लाई कर रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर जब करंट फ्लो होगा तो श्योर सी बात है कि चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे, और जब चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे तो मैंने कहा कि एक चार्ज कैरियर जिसका चार्ज Q है विद वेलोसिटी V मूव कर रहा है। ठीक है, और B मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो आपने फोर्स निकाला था, फोर्स ऑन ए चार्ज, फोर्स ऑन ए चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, यही तो निकाला था आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स निकाला था, और वो था F = QVB sin थीटा। जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम थी तो फोर्स हमारा आया था, हमारा F = QVB, यही तो आया था हमारा फोर्स। ठीक है, अब बात करें तो इस कंडक्टर के अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, n नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, और मैं अगर बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर n। ठीक है, देन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट लेंथ क्या होंगे, N/L होंगे। लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम, हमने तो कंडक्टर लिया तो वॉल्यूम होगा, तो पर यूनिट वॉल्यूम क्या होंगे, पर यूनिट लेंथ की बजाय पर यूनिट वॉल्यूम ले लो, और वो हमारा आ जाएगा अपॉन में V, उसे हमने N से रिप्रेजेंट कर दिया। किससे रिप्रेजेंट कर दिया, N से। अब इसका वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ। क्या होगा, वॉल्यूम हमारा होगा एरिया इंटू
लेंथ, ठीक है। तो n इज इक्वल टू n इंटू वी, तो n इज इक्वल टू n इंटू ए इंटू एल ले लें हम, ठीक है। अब अगर बात करें तो ये था एक चार्ज का फोर्स, अगर n चार्ज का फोर्स होगा तो क्या होगा, तो टोटल फोर्स क्या होगा, कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं n इंटू स्मॉल एफ, मल्टीप्लाई कर दें तो f कितना आ गया, n था n इंटू ए इंटू एल, और इसकी वैल्यू रख दे क्यू वी बी, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा था, और फॉर्मूला क्या था, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो, इसको 3, इसको 4, जैसा कि हमने पढ़ा था सेकंड यूनिट में, और वो हमने पढ़ा था I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ई इज द चार्ज एंड एन इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन के अनुसार इसको ऐसे लिख सकता हूं एन क्यू ए वी, इसके अनुसार v इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, चार्ज कैरियर्स मूव करेगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो मैं यहां पे f इज इक्वल टू, इसको एक तरफ ले लूं n a q v l b, ठीक है। यहां से इसकी जगह मैं i रख सकता हूं, तो f इज इक्वल टू वैल्यू आगे क्या i l b। मैंने आपसे कहा था कि जब साइन 90 था, साइन क्या था 90 था, साइन 90 था तो वैल्यू आई थी हमारी 1, अगर साइन थीटा थीटा के इक्वल हो तो f इज इक्वल आ जाएगा बी आई एल। क्लियर है, आगे बात समझ में, f इज इक्वल क्या जाएगा बी आई एल आ जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर हम बात करें तो अगर साइन 0 है तो साइन 0 0 होगा, तो फोर्स की वैल्यू क्या रही कर जाएगी 0। साइन 0 किस केस में, अगर मैं इस कंडक्टर को एक सेमी सर्कुलर आर्क ले लेता हूं, सेमी सर्कुलर आर्क, तो यहां पर हमारी बात आएगी किसकी, फोर्स की, तो L जो हो जाएगा वो L इज इक्वल टू 2R हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कंप्लीट सर्कल ले लेता हूं, कंप्लीट सर्कल, ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी L इज इक्वल टू 0, और जब L 0 तो फोर्स क्या होगा, अरे 0 होगा। क्लियर है, आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये था फोर्स ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन अगर आपको बनता है तो हमारे पास कंडक्टर हमने ले लिया, ठीक है, कंडक्टर हमने ले लिया, तो कंडक्टर के अंदर हमने ईस्ट टू वेस्ट करंट फ्लो करवा दिया, नॉर्थ टू साउथ करंट फ्लो करवा दिया। जैसे मैंने ये कंडक्टर ले लिया, ठीक है, इसके अंदर से आई हो गया 2 एम्पियर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, 5 टेस्ला हो गया, ठीक है। इस कंडक्टर की लेंथ होगी 5 मीटर, ठीक है। तो आपसे फोर्स पूछ लेगा, मान लिया ये डायरेक्शन थी ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, तो आपसे फोर्स पूछेगा कि ईस्ट टू वेस्ट फोर्स क्या होगा, तो F इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, ईस्ट टू वेस्ट साइन 0, तो F इज इक्वल टू, सॉरी बी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लाई करेगा ऐसे, तो फोर्स इधर पूछ रहा है, बी परपेंडिकुलर लाई करेगा, साइन 90 होगा, तो बी आई एल साइन 90, तो F इज इक्वल टू बी कितना था 5, करंट था 2, ये था 5, 5 5 25 दूनी 50 न्यूटन फोर्स आ गया। लेकिन अगर आपसे ये कह दी कि फोर्स इधर आ जाए, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ आ जाए, तो साइन कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। साइन 0 क्या होता है 0, तो फोर्स भी क्या आ जाएगा 0, और साइन 180 आ जाए तो भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगर नॉर्थ टू साउथ पूछ ले या साउथ टू नॉर्थ पूछ ले, एक ही बात है। क्लियर है, आगे बात समझ में। चलो, ये था हमारा फोर्स ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। अगला हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगला हमारा टॉपिक है
इसी से रिलेटेड, और वो हमारा है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। अगला है हमारा फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रहे दोनों ही ये जो हम पार्ट कर रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है, खासकर नीट वाले बच्चों के लिए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक है और एग्जाम में हर साल आता है, तो इसको अच्छे से करें। चाहे वो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल की बात हो, चाहे वो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी की बात हो, चाहे वो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर की बात हो, या अगला टॉपिक हम बात करेंगे जो कि हमारा किससे रिलेटेड है, मैं उससे गैल्वेनोमीटर से करेंगे। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर हो तो ये जो चैप्टर है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, खास करके बच्चों के लिए जो कि नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं, यानी कि मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए खासकर इंपोर्टेंट है। तो मेडिकल स्टूडेंट्स फोकस करें। ठीक है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब अब यहाँ पे हम बात करें तो हमने पहले तो फोर्स निकाला एक कंडक्टर की वजह से। ठीक है, अब यहाँ हम फोर्स निकालेंगे दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। तो मैंने दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिए, एक ये ले लिया A1 B1, ठीक है, और दूसरा ले लिया A2 B2। दो मैंने पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिए हैं और दोनों के बीच में मैंने सेपरेशन ले ली डी क्या ले ली, सेपरेशन। ठीक है, अब यहां पर इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है I1 और इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है I2। एक के अंदर से I1 है और एक के अंदर से I2 है। ठीक है, अब आपने एक बात पढ़ी थी कि सीधी सीधी सी बात है कि जब किसी भी कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो करता है, हमने करंट कैरिंग कंडक्टर लिया था बायोट-सैवर्ट्स लॉ, BSL, बायोट-सैवर्ट्स लॉ हमने लिया था। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि उस कंडक्टर के चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जो सबसे पहले ओरस्टेड ने हमें कहा था। तो फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब इस कंडक्टर के करंट के कारण यहां पर फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो मैं कंडक्टर ये ले लूं A1 B1, और A1 B1 की वजह से इसके चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा? इस प्रकार से फील्ड प्रोड्यूस होगा, चारों तरफ इसके फील्ड प्रोड्यूस होगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा? अब यहां इसके कारण यहां पर फील्ड प्रोड्यूस हो गया और यहां पर हमने पॉइंट P मान लिया। ठीक है, कंडक्टर ये है, इसकी वजह से फील्ड है, फील्ड इसकी वजह से है, इसकी वजह से फील्ड नहीं है, फील्ड इसकी वजह से है। ठीक है, अब फील्ड इसकी वजह से है तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, अगर करंट इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर हो रहा है, इधर इधर ध्यान दो, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड मैंने इधर ले लिया। ठीक है, ओके, बी हो गया, वो इनवर्ड हो गया हमारा। ठीक है ना, ओके, करंट हमारा इसके अंदर यहां था तो मैग्नेटिक फील्ड कहां हो गया, इनवर्ड हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर फील्ड भी है। अब इस A1 A2 B2 की बात करते हैं, यहां पर फील्ड भी है, करंट भी है, लेंथ भी है। अगर L लेंथ ले लूं मैं, L लेंथ, ठीक है, L लेंथ ले लूं तो लेंथ भी है, फील्ड भी है, और क्या है, करंट भी है। तो जब किसी कंडक्टर को हमने L लेंथ लेकर के, I करंट फ्लो करवा करके, B मैग्नेटिक फील्ड दे करके, तो हमने फोर्स निकाला था F = BIL। अब यहां इस लेंथ की बात करें तो ये लेंथ मैंने आपसे बताई थी, 4A लेंथ कंडक्टर L आई थी, सर्कुलर आर्क के लिए 2R आई थी, सेमी सर्कुलर के लिए, किसके लिए, सेमी सर्कुलर के लिए कितनी आई थी, 2R। ठीक है, सर्कुलर के लिए क्या आई थी, 0 आई थी। सर्कुलर के लिए कोई लेंथ नहीं बनी थी, इसी पॉइंट पर निकाल रहे हो, यहां पर कोई लेंथ नहीं बनी थी। तो अगर हम किसी पॉइंट के लिए ले, यूनिट पार्ट के लिए ले, किसके लिए, यूनिट पार्ट के लिए, तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1।
अब उसके लिए हम फोर्स निकालेंगे तो 1 हो जाएगी। अब बात करते हैं, ये तो था फर्स्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था। अब अगर सेकंड के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, तो सेकंड के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है तो इसका भी अपना फील्ड होगा, इसका अपना फील्ड कुछ ऐसा होगा। तो यहां पर पॉइंट Q हो गया जिस पर ये फील्ड डेवलप कर रहा है, यानी कि ये इसके लिए फील्ड डेवलप कर रहा है और ये इसके लिए फील्ड डेवलप कर रहा है। दोनों एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, फील्ड को डेवलप कर रहे हैं। अब जब दोनों फील्ड को डेवलप कर रहे हैं तो श्योर सी बात है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स लगा रहे हैं तो यही तो फोर्स पढ़ा देना, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट करेंगे कंडक्टर। ठीक है, ओके, क्लियर है। अब इसको मैं दोबारा से एक बार लेके चल रहा हूं। तो दोबारा से क्या कह रहे हैं कि दो कंडक्टर हमने ले लिए। क्या ले लिए, दो कंडक्टर। ये कंडक्टर ले लिया एक मैंने A1 B1, दूसरा मैंने ले लिया A2 B2। दोनों के बीच में सेपरेशन कितनी ले ली, D। ठीक है, I1 करंट इसके अंदर और I2 करंट है इसके अंदर। अब सुनो, इसकी वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होगा, इसकी वजह से आप A1 B1 की बजाय आप इनको क्या करो, इनको ये ले लो, इनको अलग ले लो। क्या ले लो, क्योंकि B1 B2 हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, तो हम इसको ले लेते हैं C1 C2 C1 D1। ठीक है, इसको C2 D2 ले लो। ठीक है, C1 D1 C2 D2 ले लिया। I1 I2 करंट हो गया, D स्मॉल d सेपरेशन। क्लियर है। अब सुनो मेरी बात, हमने यहां पर पॉइंट लिया एक P और यहां पर पॉइंट लिया एक Q। ठीक है, अब इसकी वजह से जो फील्ड डेवलप होगा वो इसके ऊपर इफेक्ट डालेगा। ठीक है ना, ओके। इसकी वजह से इसके ऊपर, इसको फर्स्ट कंडक्टर ले ले, इसको सेकंड कंडक्टर ले ले, तो सेकंड कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा वो इस फील्ड की वजह से होगा। ठीक है, अब पहले इसका फील्ड निकालते हैं। ठीक है, इसका फील्ड क्या निकालेंगे, तो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या निकाला था, मेरी याद नहीं आ रहा, मेरी याद आ गया। B की वैल्यू आई थी μ0/4π2I/r, यही था ना, B = μ0/4π2I/r। अब इसी फॉर्मूला से मैं अगर इसकी वजह से B1 निकालूं तो B1 कितना आ जाएगा, μ0/4π2I1 अपॉन सेपरेशन कितनी है, D है, कितनी है, D डिस्टेंस पर निकालेंगे। ठीक है, अब सुनो, अब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा F2, इधर होगा B1। ठीक है, इधर फोर्स, अब देखो हम लगाएंगे इसके ऊपर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट कौन से लॉ के अनुसार, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार। क्या कह रहे हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, कि ये तो है हमारा फोर्स, ये है करंट और ये है मैग्नेटिक फील्ड। अब आपके सामने कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड था, किसके अनुसार, अरे इस लॉ के अनुसार। इस लॉ के अनुसार मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, इस कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड है, ये फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और भाई साहब करंट कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है करंट ऊपर जा रहा है, तो फोर्स कहां होगा, इधर होगा। अरे इधर होगा ना, फोर्स इधर आ गया, किधर आ गया, इधर, फोर्स इधर आ गया, फोर्स है इधर आ गया। अगर करंट होता कहां, डाउनवर्ड, करंट कहां होता, डाउनवर्ड, तो फोर्स कहां जाता, मैग्नेटिक फील्ड इधर, फोर्स डाउनवर्ड। चलो फोर्स इसका डाउनवर्ड ले लेते हैं, मैं इसका डाउनवर्ड फोर्स ले लेता हूं। ठीक है, फोर्स सॉरी करंट डाउनवर्ड ले लिया, तो फोर्स कहां आया, ये फोर्स इसका बाहर की तरफ आया। क्या आया, बाहर की तरफ। और ये फोर्स क्या आया था, हमने फोर्स पढ़ा था, फोर्स जो कि F2 से लिखूंगा मैं। अगर हम BIL निकालें तो गलत नहीं होगा, जबकि हम यहां रखें B2 I2, B2 नहीं B1। अरे फील्ड तो ये है, इसकी वजह से B1
I2। अब L कितनी थी 1 थी, तो कितनी आ गई B1 I2, B1 I2। अब B1 कितना था, F2 कितना आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 अपॉन D इंटू I2। F2 की वैल्यू आ गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन में D। ये फोर्स हमारा हो गया, क्लियर है। अब सिमिलरली इसके ऊपर निकालेंगे, इसकी वजह से इसके ऊपर, तो इसके ऊपर फोर्स आएगा F1, वो आएगा B2 I1। भाई फील्ड तो इसकी वजह से प्रोड्यूस होगा, फील्ड तो इसकी वजह से प्रोड्यूस होगा। अब B2 क्या आना चाहिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I2 अपॉन में D इनटू में I1, सीधा सीधा सा F2 कितना आ गया, सॉरी F1 आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन में D। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन में D आ गया। यही आया कि नहीं आया, 2 I1 I2 अपॉन में D आया, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शंस की, मतलब दोनों फोर्स इक्वल आ गई, जितना फोर्स इसने लगाया उतना ही इतने लगाया, इसने लगाया, मतलब दोनों। अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की, ठीक है। डायरेक्शन की बात करें तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी कि कौन है करंट, दोनों करंट अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो क्या होगा, दोनों करंट अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो दोनों के दोनों करंट हमारे सेम डायरेक्शन में, I1 भी इधर I2 भी इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे अट्रैक्ट है। और अगर दोनों अपोजिट में हैं तो क्या करेंगे रिपेल करेंगे। बोले सर ऐसा कैसे हो सकता है, अभी रूल अप्लाई करके दिखा देते हैं कैसे होगा ऐसा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो अभी रूल अप्लाई करके दिखा देते हैं कि अट्रैक्ट कैसे करेंगे और रिपेल कैसे करेंगे। हमने मान लिया कि दो कंडक्टर हैं, ये कंडक्टर ये है, ये कंडक्टर ये है, ठीक है। इसकी वजह से इधर जो, इसकी वजह से इसके ऊपर ये करंट I1 ले लिया और ये करंट I2 ले लिया, ठीक है। इस I1 करंट के कारण फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल या फ्लेमिंग राइट हैंड पाम रूल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट इसके ऊपर होगा, वो कहाँ होगा इनवर्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। ये B1 ले लिया, I1 इधर, मैग्नेटिक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब इसके ऊपर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना है क्योंकि हमें फोर्स निकालना है। तो देखो आपके सामने से हो रहा है, करंट तो कहां जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, इधर अंदर, और करंट अपवर्ड, तो फोर्स कहां जाएगा इस रूल के अनुसार, इस रूल के अनुसार। अगर करंट अपवर्ड हो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो तो फोर्स अंदर की तरफ आ रहा है, ध्यान से देखो फोर्स कहां आ रहा है अंदर की तरफ है, फोर्स आ गया अंदर की तरफ, ये हो गया F2, ठीक है। अब इसके ऊपर अप्लाई करो, हम इस कंडक्टर के कारण फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो मैग्नेटिक फील्ड कहां आ रहा है आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड कहां आ रहा है आउटवर्ड, आउटवर्ड आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ रहा है, ठीक है। करंट कहां जा रहा है अपवर्ड। अब ये रूल अप्लाई करो, अब ये रूल अप्लाई करो, ये रूल अप्लाई करोगे तो ये तो फोर्स को शो करता है, ये मैग्नेटिक फर्स्ट फिंगर जो हमारी है फर्स्ट फिंगर, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट फिंगर किसको मैग्नेटिक फील्ड को, ये करंट को। अब सुनो मेरी बात, मैग्नेटिक फील्ड कहां रहा है अपवर्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है कहां पे, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, करंट जा रहा है अपवर्ड। फोर्स देखो अंगूठा इधर आ रहा है, अंगूठा इधर आ रहा है, ये अंगूठा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है करंट है। तो ये देखो एक दूसरे की तरफ की फोर्स, ये F1 इधर आ रहा है, F2 इधर आ रहा है, एक दूसरे की तरफ चले जा रहे हैं, एक दूसरे की तरफ, ठीक है। लेकिन अगर उल्टा हो, उल्टा हो तो क्या होगा, इसके अंदर यहां पर क्या होगा कि अगर ऐसे हो जाए करंट, ठीक है, तो इसका फोर्स तो अप्लाई होगा इधर और इसका फोर्स अप्लाई होगा इधर, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे। क्लियर है, आगे बात समझ में। ये था हमारा फोर्स बिटवीन टू का पैरेलल करंट करेंगे कंडक्टर। अब बात करते हैं हम कि हमने इलेक्ट्रिक फोर्स जिक्र किया था, याद होगा
कंपैरिजन के बारे में स्टडी करेंगे। कंपैरिजन थोड़ा लेके चल देते हैं क्योंकि थोड़ा सा यूज होगा, ठीक है। कंपैरिजन की बात करते हैं, ठीक है। कंपेयर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स को थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। तो आपने पढ़ा था कि 2 पॉइंट चार्ज जब थे, 2 पॉइंट चार्ज थे, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स आया था F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेकिन आपने दूसरी तरफ 2 कंडक्टर जब लिए, ठीक है, अब मैग्नेटिक फोर्स हमने पढ़ा Fm इज इक्वल टू μ0/4 पाई I1 I2 अपॉन आर स्क्वायर dl1 dl2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। जैसा हम जानते हैं कि I की वैल्यू होती है Q/T, तो I1 की वैल्यू क्या जाएगी Q1/T, तो I2 की वैल्यू क्या जाएगी Q2/T, ठीक है। तो रख दो I1 dl1 आ जाएगा हमारा Q1/T इंटू dl1, ठीक है। दैट इज इक्वल टू लेंथ पर यूनिट टाइम कितना आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी Q1 v1, और I2 dl2 आ जाएगा Q2T dl2 दैट इज इक्वल टू Q2 v2। रख दो वैल्यू Fm हमारा आ जाएगा μ0/4 पाई I1 I2 अपॉन में आर स्क्वायर, सॉरी I1 I2 की जगह यूज होगा Q1 v1 Q2 v2 अपॉन में आर स्क्वायर। इसकी इक्वेशन नंबर 3, दोनों को डिवाइड कर दो, Fe अपॉन Fm हम बात करेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर डिवाइड बाई μ0/4 पाई Q1 v1 Q2 v2 अपॉन में आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, Q1 से Q1 Q2 से Q2, 4 पाई से 4 पाई। अगर रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं रखना चाहो तो मत रखो। Fe अपॉन Fm वैल्यू आ जाएगी सीधी सीधी सी μ0 एप्सिलॉन नॉट v1 v2। अब यहां से μ0 एप्सिलॉन नॉट की बजाय मैं करना चाहूं तो हम बात करें इसको μ0/4 पाई, 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 पाई से डिवाइड कर दिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ओके, ये उल्टा आप रखना चाहते हो Fm/Fe रखना चाहो Fm/Fe रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वहां से हम बात करना चाहें, सॉरी Fm/Fe आएगा भाई, Fm/Fe आएगा, यहां आएगा Fm/Fe, ठीक है। इक्वेशन 3 और 2 और 3 से यहां से आ जाएगा Fm/Fe दैट इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी Fm कितना था μ0/4 पाई Q1 v1 Q2 v2 अपॉन में आर स्क्वायर डिवाइड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, Q1 Q2 से Q1 Q2। इसको ऊपर ले जाओ, Fm अपॉन में Fe दैट इज इक्वल टू μ0/4 पाई इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू v1 v2। तो आपने देखा होगा कि यहां हम बात करें तो μ0/4 पाई तो कितना था, μ0/4 पाई था 10⁻⁻⁷, जबकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना था, वो था 9 × 10⁹, ठीक है। तो यहां से हम वैल्यू रखेंगे तो F इज इक्वल टू सीधा सीधा सा डायरेक्ट सा रखना चाहें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, सॉरी वैल्यू आ जाएगी μ0/4 पाई दैट इज इक्वल टू सीधी सीधी सी 9 और 7 16, तो ये आ जाएगी 9 × 10⁻⁻16, कितनी आ जाएगी 9 × 10⁻⁻16 आ जाएगी। अब यहाँ से हम बात करें, सॉरी μ0/4 पाई इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये वैल्यू होती है 3 × 10⁻⁻8 का होल स्क्वायर माइनस का 2, ठीक है ना। तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि Fm
अपॉन एफ ई दैट इज इक्वल टू सी माइनस टू V1 V2। अब किसी कंडक्टर के अंदर से जब चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी एफ एम अपॉन एफ ई दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸। ठीक है, नीचे इंटू 3 × 10⁸ इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, तकरीबन कितना आ जाएगा आपका ये एफ एम अपॉन एफ ई जो आ जाएगा 8 और 16 और कितना आ जाएगा 4 20 और 4 24। तकरीबन एफ एम अपॉन एफ ई आ जाएगा 10⁻⁻25। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के बीच में जो रिलेशन आपका लाई करता है वो 10⁻⁻25 का लाई करता है। क्लियर है? ओके।